जान, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अरे ऑब्वियस है बेबी, क्योंकि तुम्हें मैंने एक साइकोलॉजिकल लीश में बांध रखा है। शायद तुमने लीश थ्योरी के बारे में सुना हो। कुछ लोग क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज करके अपने पार्टनर को इतना इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं कि वो उनके बिना अधूरा महसूस करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ पेरेंट्स अनजाने में ऐसे बच्चे पालते हैं जो 30 से 40 की उम्र में भी खुद को बच्चा ही समझते हैं और कभी घर छोड़ते ही नहीं। अब पहले समझते हैं ये लीश थ्योरी होती क्या है। सोचो, एक इलेक्ट्रिक लीश एक डॉग के गले में बंधी है। जैसे ही वो अपने मालिक से थोड़ा दूर जाता है, उसे हल्का सा शॉक लगता है। अगर वो और आगे जाए तो शॉक थोड़ा इंटेंस हो जाता है, और अगर वो फिर भी रुके नहीं तो उसे एक स्ट्रॉन्ग पेनफुल जोल्ट दिया जाता है। धीरे धीरे उस डॉग को ये समझ आने लगता है कि सेफेस्ट जगह है मालिक के करीब रहना, और कुछ समय बाद लीश हटा भी दी जाए तो भी वो दूर नहीं जाता, क्योंकि अब उसके माइंड में एक साइकोलॉजिकल लीश बन चुकी होती है। डर उसके अंदर बैठ चुका होता है। इंसानों के साथ भी कुछ लोग यही करते हैं, चाहे वो जानबूझकर करें या बिना सोचे। और सच ये है कि इसमें गलती दोनों की होती है, जो ये लीश डालता है और जो इसे पहनने देता है। अब देखो, पेरेंट चाइल्ड एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बड़ा होकर भी हेल्पलेस ही रहे और कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए, तो बस ये 2 स्टेप्स फॉलो कर लो। स्टेप 1, उसकी लाइफ को अपने पास इतना आरामदायक बना दो कि उसे कभी खुद मेहनत करने की जरूरत ही न पड़े। घर में गर्म खाना, धोए हुए कपड़े, छत, वाईफाई, सब कुछ मिल जाए बिना मांगे। स्टेप 2, जैसे ही वो अपनी जिंदगी खुद जीने की कोशिश करे और किसी प्रॉब्लम में फंसे, जैसे कोई बिजनेस फेल हो जाए या किसी ने उसे धोखा दे दिया, तो बिना देर किए तुरंत रेस्क्यू कर लो। उसे खुद से सॉल्व करने का मौका ही मत दो। इससे वो कभी ये रियलाइज ही नहीं कर पाएगा कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो कभी ये नहीं समझ पाएगा कि वो केपेबल है, इंडिपेंडेंट हो सकता है और अपनी लाइफ खुद चला सकता है। क्योंकि अगर एक बार उसने बाहर की दुनिया में खुद को संभाल लिया, तो फिर वो खुद की लाइफ बनाएगा, खुद का परिवार बसाएगा, और वो तुम्हारा बेबी नहीं रहेगा। और तब सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही होगा, क्योंकि तुम्हारा 40 साल का बच्चा अब बच्चा नहीं रहा। लेकिन हाँ, ब्लेम सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है। कई बार बच्चे खुद भी इस कंफर्ट जोन को विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। माँ के लाडले या पापा की प्रोटेक्शन में रहना उन्हें ज्यादा सेफ लगता है, क्योंकि बाहर की दुनिया स्कैरी है। अब चलो पार्टनर वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। एक इंसान अपने पार्टनर को इमोशनली कंट्रोल करने के लिए उसे धीरे धीरे ये फील करवाता है कि वो उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। वो उसे ये मानने पर मजबूर कर देता है कि इस रिलेशनशिप में रहना एक फेवर है। एक आम एग्जाम्पल है वो लड़की जो कभी खुद पर निर्भर बन ही नहीं पाती, पिता की छाया से सीधा पति की छाया में चली जाती है। शुरू में उसका पति उसे बहुत प्यार से ट्रीट करता है ताकि वो इमोशनली इन्वेस्ट कर दे, लेकिन जैसे ही हनीमून फेज खत्म होता है, वो उसे अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देता है। कहता है, तुम घर में करती ही क्या हो। उसकी बॉडी शेमिंग करता है, बोलता है पहले जैसी फिगर नहीं रही, अब चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं। धीरे धीरे वो लड़की ये मानने लगती है कि वो अब अकेले कुछ नहीं कर सकती। उसे लगता है कि दुनिया में और कोई उसे अपनाएगा नहीं। बस वहीं साइकोलॉजिकल लीश टाइट हो जाती है। अब वो न तो जा पाएगी, न आवाज उठा पाएगी।